Hi everyone, I am Barun from All English. Today we will read the second poem of First Flight Class 10th CBSE. अब ये भी पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैंने बता दिया। ये भी बहुत छोटा सा पोएम है, फायर एंड आइस। अब यहाँ फायर एंड आइस का लिटरल मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो फायर मतलब आएगा, आइस तो ये कोई मतलब यहाँ पर फायर और आइस जो है एक तरफ आग है और एक तरफ से क्या कहते हैं बर्फ है। तो ये दोनों में बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति है कि आखिर यहाँ पर इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम बता देते हैं कि इसका मीनिंग यहाँ पर फायर का मतलब डिज़ायर है और आइस का मतलब हेट है। ये किसी एक बुक से लिया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिया था, एक्चुअली हमें याद नहीं आता। तो यहाँ पर बताने की कोशिश, यहाँ पर फायर और का मतलब जो डिज़ायर है और हेट का मतलब आइस का मतलब हेट है। तो अब यहाँ पर जब हम इसको पढ़ेंगे, ये भी बहुत छोटा सा पोएम है, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि पोएम जो है, ये जो पोएट है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर डिज़ायर है और हमारे अंदर डिज़ायर है और हमारे अंदर हेट है, तो दोनों जो है ये दुनिया को या हमें कौन सा चीज़ बर्बाद कर सकता है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों हमको बर्बाद कर सकता है, लेकिन कौन ज़्यादा है अब ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ नरेटर कहने की कोशिश करता है कि सम से, खुद से नहीं कहता, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर। यानी कोई कहता है कि ये जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगा किससे? डिज़ायर से। फायर का मतलब हमने डिज़ायर बताया। सम से इन द आइस, कोई कहता है कि नफ़रत से। तो यहाँ नरेटर कुछ नहीं कह रहा, नरेटर कह रहा है कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि ये दुनिया अगर बर्बाद होगा तो डिज़ायर से, और कोई कहता है कि नफ़रत से होगा। तो दोनों अपने तरीके से सही है कि डिज़ायर अगर किसी चीज़ का एक्सट्रीम हो जाए, अगर आपके पास कोई चीज़ का डिज़ायर हो जाए कि हमको इतने नंबर लाना है तब तो ठीक है, लेकिन डिज़ायर हो जाए किसी चीज़ को पाने का, किसी को जो डिज़ायर अगर काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ के लिए हो जाए, खास करके मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, तो वो आपके बर्बादी का कारण बन सकता है। और डिज़ायर का कोई अंत नहीं होता। और वही बात हेट के साथ भी होता है कि अगर हम किसी से हेट करने लगते हैं तो हम अपने आप को ही बदल लेते हैं। तो अब ये दोनों बात कह रहा है कि दुनिया में लोग कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर एंड सम से इन द डिज़ायर। अब ये नरेटर कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया, यानी मैंने जो जहाँ तक समझा है डिज़ायर को, आई होल विद दोज हु फेवर फायर। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर नरेटर अब अपने आप को लिया है, पहले दो लाइन में तो अपने आप को हटा दिया, तो फिर कहता है कि जहाँ तक मैंने डिज़ायर को समझा है, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है, तो मुझे लगता है कि शायद यही जो है कर बर्बादी का कारण बन सकता है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि जो डिज़ायर को कहता है कि डिज़ायर के कारण दुनिया बर्बाद हो सकता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, मैं उसको सपोर्ट करूँगा, मैं उसकी बातों से एग्री करता हूँ। यहाँ पर नरेटर ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो अब नरेटर को यहाँ पर ये लग रहा है कि सही बात है कि आप देखते होंगे कि अगर आप किसी चीज़ का डिज़ायर कर लेते हैं तो डिज़ायर कुछ हद तक तो ठीक है कि हमें अच्छा नंबर लाना है, हमें यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, हमें नीट का प्रिपरेशन करना है, जेईई मेंस का करना है, तो इसकी डिज़ायर होनी चाहिए तब जा कर के मिलता है। लेकिन डिज़ायर अगर किसी चीज़ को पाना कि हमको मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इससे क्या होता है, या फिर किसी चीज़ों को पाने की, तो बर्बादी का कर। और अक्सर जो है आप देखते हैं पॉलिटिशियन हो या इतने बड़े बड़े किंग हुआ, उसकी डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं हुई। एक किंगडम बनाया, फिर उसके बाद दूसरा किंगडम बनाने चला, और यही जो है वो ले करके बर्बाद कर देता है लोगों को। तो ये हमने अलेक्जेंडर के साथ देखा और हमने सारे डायनेस्टी के साथ देख चुके हैं। तो डिज़ायर कुछ है तो यहाँ पर ये नरेटर कहता है कि हम डिज़ायर को फेवर करेंगे, यानी कि दोज, जहाँ तक उनका अनुभव है, जो जहाँ तक उनका मानना है नरेटर का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, तो वो कहता है कि जो इन लोग इस चीज़ को सपोर्ट करता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, मैं इस बात से एग्री होता हूँ। पहले यहाँ पर कह रहा है, फिर कहता है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको दो बार बर्बाद, पेरिश का मतलब क्या होता है? बर्बाद। आप क्रिकेट में सुनते होंगे एक फ्रेज का यूज़ होता है, और हमारे लाइफ में कहता है परफॉर्म और पेरिश, या तो
परफॉर्म करो या तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी लाइफ में भी कहता है कि यू मस्ट परफॉर्म अदरवाइज यू विल पेरिश, या तो परफॉर्म करो नहीं तो अपने आप को बर्बाद कर लोगे। तो कहता है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश, अगर इसको 2 बार बर्बाद होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो फिर कहता है कि मैं हेट के बारे में भी जानता हूँ, मेरे पास आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी कि मैं हेट के बारे में भी काफ़ी नॉलेज रखता हूँ, वो भी ज़्यादा जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी आइस को हमने यहाँ हेड कि वो भी डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। इट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एंड वुड बी सफाइस, सफाइस का मतलब बी सफिशेंट, ये भी बहुत कारण बन सकता है। तो अब कहने का यहाँ कि पहले मैं तो कहा कि डिज़ायर, दूसरा में कहता बट इफ़ इट हैड टू बी पेरिश ट्वाइस, अगर लेकिन 2 बार बर्बाद होना पड़े, 2 बार बर्बाद होना पड़े यानी किसी चीज़ से के लिए, तो 2 बार अगर हमको बर्बाद करना है, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं हेट के बारे में भी उसको अच्छा अनुभव है नैरेटर को, और कहता है ये भी डिस्ट्रक्शन का कारण जो है हो सकता है, डिस्ट्रक्शन आइज एंड इट ऑल्सो ग्रेट वुड सफाइस, और यानी ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है बर्बादी के लिए। तो एक तरह से यहाँ पर नैरेट तो यहाँ पर नैरेटर जो है कि अगर 2 बार बर्बाद होना पड़े, 2 बार इफ़ हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर 2 बार बर्बाद होना पड़े, तो मैं जहाँ तक हेट को अनुभव किया हूँ, हेट को जानता हूँ, ये भी, इसमें भी इतनी ही खतरनाक पावर है एक तरह से, टू से द डिस्ट्रक्शन आइट इज़ ऑल्सो ग्रेट वो भी सफर, यानी ये भी बर्बादी का कारण जो है सो बन सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक, ये भी हमको डूम डे की तरफ ले करके जा सकता है। तो इस तरीके से बताने की कोशिश क्या है कि हमको डिज़ायर और आइस, यानी जो फायर और आइस है, दोनों बर्बादी का कारण बन सकता है। तो डिज़ायर एक तरफ से किसी चीज़ के लिए ज़्यादा, और हेट तो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ हमको ये जो है पोएम बताने की कोशिश कर। अब इसमें देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइस क्या क्या है। पहले राइमिंग स्कीम देखते हैं। अब इसमें राइमिंग स्कीम देखते हैं तो पहले देखिए फायर, डिज़ायर और फिर फायर, यानी फायर डिज़ायर फायर, ये जो साउंड है मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं कहीं और है, नहीं है। फिर देखते हैं आइस, ट्वाइस और फिर आइस, 3 जगह मिल रहा है। फिर देखते हैं हेट, ग्रेट, ये 2 मिल रहा है, और सफाइस, यानी कि आइस, ट्वाइस, आइस और सफाइस, यानी 3 जगह ये चीज़ मिला। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है वो पहले देख लेते हैं। पहले अगर हम देखते हैं तो ए यानी कि फायर, फिर बी, और फिर आ जाता है हमारा ए, यानी ए बी ए, ठीक। और ये फायर के बाद में फिर से आ गया, तो फिर से हम इसके ए, तो यानी ए बी ए, फिर से ए यानी फायर, उसके बाद आइस के बदले में फिर से ट्वाइस तो बी, और फिर नया एक वर्ड आया है हेट सी, तो यानी दूसरा जो राइम स्कीम बनेगा ए बी सी। तो पहला बना ए बी ए यानी फायर, आइस और डिज़ायर, तो यानी ए बी ए। दूसरा बना फायर ही है तो ए, फिर ट्वाइस है यानी आइस का साउंड है तो ट्वाइस, ए बी और सी, यानी कि नया वर्ड बन गया। फिर देखते हैं फिर से बी है क्योंकि आइस, और यहाँ पर भी आइस है, रिपीटिंग हुआ है, यहाँ पर है बी। और सी देखते हैं क्योंकि ग्रेट और हेट, तो यानी सी, और फिर एक नया वर्ड है डी, सफाइस। तो ये हमारा राइमिंग स्कीम है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या एसोनेंस है। तो एसोनेंस देखिए कहते हैं सम वो नहीं, पहले में लाइन नहीं है। फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल, यहाँ पर भी नहीं है। बट इफ़ आई डेड पेरिश टू ट्वाइस, यहाँ पर भी नहीं है। टू, हाँ देखिए यहाँ पर टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ये क्या है एसोनेंस है, यानी यही वर्ड लाइन जो है पूरा रिपीट, यानी यहाँ पर ख़त्म ना हो करके और कंटिन्यू जा रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एसोनेंस कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, एक एनाफोरा आता है। अब एनाफोरा देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए अगर 2 सिमिलर वर्ड पहले लाइन में दूसरे के ऊपर और नीचे वाले लाइन में रिपीट होता है तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सम और सम,
तो यानी एस और एस ये दोनों वर्ड रिपीट हुआ है। और उसके बाद एलिट्रेशन देख लेते हैं, तो इसी में हम एलिट्रेशन भी देख सकते हैं कि सम यानी सम से यानी एस और एस सम से, इन दोनों लाइन में जो है हमारा एलिट्रेशन भी हुआ है कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से हमारा ये जो है चैप्टर ये भी फायर एंड आइस ख़त्म होता है। आपको अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से ही हमें इंकरेजमेंट मिलती है, ये रिक्वेस्ट है एक तरह से। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे।